हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 में लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 के सब क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए और हर एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझकर उसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉब्लम सेट 1 में पहला क्वेश्चन हमारा चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। टू ड्रॉ द ग्राफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में कभी ऐसा भी हो सकता है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू। अब यहां पर जो x की वैल्यू 1 दी है, बस हम ये इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और हमें y की वैल्यू मिलेंगी। हमारा इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। हमें x की वैल्यू 1 पुट करना है। सो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 1 जा 4, उसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे। सो 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4। 5y इज इक्वल टू कितना होगा? 15। और y इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 3। मतलब हमें क्या आंसर मिला यहाँ पर? y इज इक्वल टू 3, मतलब ऑप्शन बी। सो जब भी हम चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का आंसर लिखेंगे तब हमें यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट मेंशन करना है यहाँ पर। सो ऑप्शन क्या था हमारा? बी। तो हम सिर्फ आंसर शीट में, आपके जो आंसर शीट में आप क्या मेंशन करेंगे? बी। एग्जाम के वक्त आपको ये मेंशन करना है। यहाँ पर तो हम टिक कर देंगे बी को, ठीक है। देन सेकंड नंबर हम देखते हैं। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स वाई, dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या व्हाट इज x। यहां पर कभी कभी हमें y भी पूछ सकते हैं। तो देखो सिंपल, हमारा x का फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन d। इसे हम यही सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक में। सो dx कितना है हमारा? 49 अपॉन d कितना है हमारा? 7। 7 7 सा 49, पॉजिटिव 7। ऑप्शन क्या होगा हमारा? a। तो सेकंड नंबर का आंसर है हमारा a, 7। देन यहां पर थर्ड नंबर में हमें क्या दिया? एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डिटरमिनेंट गिवन है 5 3 माइनस 7 माइनस 4। इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करना है। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 5 इंटू माइनस 4, देन यहां पर माइनस 3 इंटू माइनस 7। 5 4 जा 20, माइनस 4 यहां पर तो माइनस 20 होगा। ये माइनस 7 3 जा 21, दोनों में से एक निगेटिव तो ये माइनस होगा, और ये माइनस क्या होगा? प्लस। याद रखो, अगर इस वाले ब्रैकेट में दोनों में से अगर एक निगेटिव है तो ये माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस होगा, तो वहां पर वो प्लस बन जाएगा। 7 3 जा 21। अब यहां पर एडिशन किसकी हो रही है? पॉजिटिव 21 की और माइनस 20 की। सो 21 माइनस 21, और बिगर नंबर कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। अब 1 यहां पर कौन सा ऑप्शन हम चेक करते हैं। सो 1 मतलब यहां पे क्या है? ऑप्शन डी। तो डी हमारा आंसर होगा थर्ड नंबर का। देन फोर्थ नंबर, टू सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फाइंड d। अब यहां पर हमें इसे सॉल्व करना है। अब ये डिटर्मिनेंट मेथड का क्वेश्चन, यहां पे हमें d फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू मालूम चाहिए। तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। देखो यहां पर गिवन इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका हम कांस्टेंट RHS पर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 3 है। यहां पर a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू माइनस 2 है और c2 की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है? डी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है डी डिटरमिनेंट क्या होता है? ए बी का कॉम्बिनेशन है, तो a1 b1 a2 b2। बस वैल्यू पुट कर दो। a1 कितना है? 1 और b1 भी 1, 3 माइनस 2। इसे हम सॉल्व करेंगे। माइनस 2 1 जा -2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर। देन बीच में हमारा माइनस साइन होता है। 3 1 जा 3, -2 और -3 कितना होगा? -5। तो चेक करते हैं हम -5 हमारा आंसर है क्या नहीं। सो देखो यहां पर 4 में -5, यस, कहां पर है? सी। तो हमारा क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन है 4 नंबर का। सो यहां पर हम लिखेंगे सी। ओके। देन लास्ट फिफ्थ नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ax प्लस by इज इक्वल टू सी एंड mx प्लस ny इज इक्वल टू d एंड
an is not equal to bm, then this simultaneous equation have. अब यहां पर हमको एक टॉपिक अच्छे समझना है जो कि है, देखो ये बस एक टेबल आप अच्छे से याद रखिए। देखो यहां पर क्या है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये तीन कंडीशन याद रखना है हमें। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अब बोलेंगे आप a1 और b1 a2 b2 कहां से आए, तो हमें पता है हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है लीनियर टू वेरिएबल का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम क्रैमर्स रूल से दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम क्या कहते हैं उसे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये दो लीनियर इक्वेशन के यहां पर रेशियोज लिए उनके कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट के। बस अब इस वाले एग्जांपल में क्या है, यहां पर देखो अभी a1 a2 ने वापरा, यहां पर उन्होंने यहां पर क्या यूज किया है, उन्होंने a b c m एंड d, मतलब पहले इक्वेशन में उन्होंने क्या यूज किया है, a b c m एंड d। अगर पहले दो रेशो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसे क्रॉस करेंगे a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 इज नॉट इक्वल टू b1 इंटू a2, b1 इंटू a2। अब दिया हमें इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन है, देखो यहां पर an इज नॉट इक्वल टू bm, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। अगर इस टाइप का हमें कंपैरिजन ऑफ रेशियो मिलता है तो वहां पर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब जनरली जो हम ग्राफिकल मेथड में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करते हैं तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो जाए, हमें वहां पर एक ही सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए वहां पर ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली वन सॉल्यूशन। अगर वो तीनों रेशियो सेम है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों रेशियो अगर इक्वल है दो इक्वेशन के, अगर हम ये रेशियो लेंगे तो वो लाइन कैसे होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे। मतलब वो दोनों ग्राफ एक दूसरे पर लाए होंगे और वहां पर हमें इनफाइनाइटली मेनू सॉल्यूशन मिलेगा, अनलिमिटेड सॉल्यूशन मिलेंगे हमको वहां पर। और पहले दो रेशियो इक्वल है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, यहां पर कांस्टेंट वाला इक्वल नहीं है, तो वो दो लाइन कैसे होंगे, पैरेलल लाइन। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो टाइप के इक्वेशन का तो हमें वो दो लाइन क्या मिलेंगे, पैरेलल लाइन मिलेंगे। अगर पैरेलल लाइन मिले तो वहां पर हमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, अगर वो दो लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो गए तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, सो नो सॉल्यूशन। तो अच्छे से आप ये टेबल को ऑब्जर्व करो, तो यहां पर हमें क्या दिया है, देखो यहां पर हमें नॉट इक्वल दिया है, मतलब अगर हमें कहेंगे, देखो ये तो यहां पर हमने क्या किया, m इधर शिफ्ट किया और n को इधर शिफ्ट किया, तो हमें क्या मिला, a अपॉन m मतलब a1 अपॉन a2, b अपॉन n मतलब b1 अपॉन b2, mn वेरिएबल यहाँ पे यूज किए उन्होंने। सो पहले दो रेशियो यहाँ पर कैसे नॉट इक्वल है, मतलब इसे क्या यहाँ पर, तो यहां पर हमें आंसर क्या मिलेगा, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन ए। तो इस तरीके से हमने पहला वाला एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसके हमें आंसर मिले BADCA। तो चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो 4 बॉक्सेस वाला क्वेश्चन, मतलब ये 2 मार्क्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमें एग्जाम में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। इसे हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। सो देखो यहां पर पहले हमें x की वैल्यू कितनी दी है, -5। चलो यहां पर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -5 पुट करते हैं, 2 इंटू -5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, 2 5 10, निगेटिव तो -10 यहां पर होगा, -6y इज इक्वल टू 3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, -6y को इधर शिफ्ट करेंगे वो +6y हो जाएगा, और +3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो -3 होगा। सो -10 ये +3 इधर क्या होगा, -3, और -6y इधर क्या होगा, +6y। सो 6y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -13। दो निगेटिव यहाँ पर, मतलब दोनों नंबर के पहले माइनस साइन एडिशन करके माइनस साइन दे दो। सो y की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, -13/6। सो यहाँ पर हम लिखेंगे -13/6, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, -5, -13/6। ठीक है, यहाँ पर प्लेस नहीं है सफिशियंट, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। सो 2x माइनस 6 इंटू 0, y की जगह पे हमने क्या पुट किया, 0 इज इक्वल टू 3। अब 2x ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा,
3 और x की वैल्यू कितनी मिलेंगे हमें 3/2। सो ये ग्राफ का क्वेश्चन होता तो हम इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते, पर ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, इतना ही टेबल हमें सॉल्व करना है सिर्फ, इसलिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहने दो। सो हमें क्या मिला है पर 3/2 कॉमा और y क्या है पर 0। सो दिख रहा है आपको -13/6 और 3/2, ये हमारे फाइनल आंसर हुए। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसे हमें ये 5 एग्जाम्पल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमने ग्राफ बुक लिए, ग्राफ बुक पर ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छे से हो। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन है हमारा 2x + 3y = 12, इसके लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किया, और दूसरा है हमारा x - y = 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो आप x के कोई भी रैंडमली 4 वैल्यूज ले लो और वो पुट करके आपको y मिलेगा, या आप y के कोई भी 4 वैल्यूज रैंडमली ले लो, आपको x मिलेगा। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेते, देखो -3 0 3 6। ओके, अब इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पर -3 0 3 6 पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो हमारा इक्वेशन, अब हम इसको y = फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो देखो 2x + 3y = 12, पहले हम ये y वाली टर्म इधर शिफ्ट करेंगे, सॉरी x वाली टर्म हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यूज लिए। सो 3y = 12 माइनस, अब ये प्लस 2x इधर क्या होगा -2x, y = 12 - 2x/3। देखो ये ग्राफ बुक में हमारा ये जो पार्ट है ये सॉल्यूशन पार्ट नहीं है, ये रफ वर्क है, ये रफ कैलकुलेशन है। चलो देखो अब यहां पर हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -3। सो 12 2 × -3/3, 12 3 2 6, ये -6 होगा, और ये माइनस कितना होगा +6/3, ये कितना होगा 18/3, मतलब आंसर कितना होगा यहाँ पर 6। तो y की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें 6। 0 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करो। सो 12 - 2 × 0 क्या बनेगा यहाँ पर 0 बनेगा /3, मतलब 12/3, मतलब आंसर क्या मिलेगा हमें 4। तो यहाँ पर हम लेंगे 4। अब 3 पुट करेंगे, सो देखो यहाँ पे क्या है 12 - 2 × x, 2 × 3, 2 3 6, 12 - 6/3, 12 - 6 कितना होगा 6, 6/3, 3 1 3 2, मतलब यहाँ पे हमें मिलेंगी 2 वैल्यू। और यहाँ पर हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 6 पुट करेंगे। सो 12 अब इधर सॉल्व करता हूँ, 12 - 2 × 6, 6 2 12, 12 - 12 0, 0/3, न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा 0। तो हमें क्या पेयर मिले -3 6 0 4 3 2 6 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाले इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ किया और वैल्यू फाइंड किए, अब सेम हमें यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यूज लेंगे। तो अब x की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखो रैंडमली ले लेंगे कोई भी -3 -1 0, और यहाँ पर हम लेंगे +2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे y = क्या मिलेंगे, ये -y इधर आके क्या होगा +y, तो हमें क्या मिलेगा x = 1 + y। अब y के फॉर्मेट में हमें चाहिए इक्वेशन, सो ये उसको +1 इधर आके क्या होगा वो -1, सो y = x - 1। अब बस x की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, तो पहला क्या है -3 -3 -1 कितना होगा -4, देन y x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 - 1 कितना होगा -2, 0 पुट करो, यहाँ पर 0 पुट करो, 0 - 1 कितना होगा -1, और अब 2 पुट करो, 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा यहाँ पर हमारा 1 होगा। तो हमें क्या मिले -3 -4 -1 -2 0 -1 2 1। देखो ग्राफ बुक में आपको इस तरह से रफ कैलकुलेशन इस पेज पर नहीं करना, याद रखो। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या है, ये सब रफ वर्क है हमारा, ये जो हमने रफ कैलकुलेशन किया ना, आप इसे रफ पेज पे किए या कोई भी आपके पास जो पुरानी नोटबुक है उसमें कीजिए। हमारे ग्राफ बुक में सिर्फ क्या चाहिए, 2 इक्वेशन और 2 टेबल चाहिए, यहाँ पर ये इक्वेशन और ये टेबल 2, ठीक है। अब इन पॉइंट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बुक को अच्छे से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। कहां तक भी आप 8 9 तक नंबर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, 6 7 भी लेंगे। हमारा टेबल में देखो हमारे पास यहाँ पे +6 नंबर है, हाईएस्ट नंबर, तो 6 तक भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट कभी नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर हमेशा अपर राइट कॉर्नर में आपको स्केल लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस।
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये ग्राफिकल मेथड के एग्जांपल में, हर ग्राफ के एग्जांपल में आपको स्केल यही लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलो अब जो हम क्या करते हैं, यहां पर ये पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए क्या है, -36। तो -36 हमें कहां पे मिलेगा, देखो x एक्सिस पर -3 ये रहा, और y कोऑर्डिनेट कितना है उसका, +6, मतलब यहां पर +6, ये पहला पॉइंट मिला। देन 0 4, 0 x कोऑर्डिनेट 0 और y कितना है 4। देन 3 2, 3 और +2, मतलब ये वाला पॉइंट 3 2, और 6 0, 6 और 0 ये ही होगा। देखो हम 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं यहां पर, क्योंकि कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है, 3 पॉइंट अगर एक लाइन पर लाए होते तो हमें उसे कोलिनियर कहते हैं, पॉइंट्स कहते हैं। तो यहां पर आपने 3 पॉइंट्स ले तो भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 लेते हैं तो बेटर है, ठीक है। अब देखो हमने जो पॉइंट्स प्लॉट किए ये एक ही लाइन पर लाए हो रहे, देखो इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज है ये सब करेक्ट है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। सिमिलरली x - y इज इक्वल टू 1, इस लाइन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -4। देखो ये -3 और ये -4, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाए होगा वो -3 -4। देन -1 -2, -1 -2, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाया होगा हमारा। देन 0 -1, 0 y एक्सिस पर -1, x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर लाया होता है। देन लास्ट यहाँ पर 2 1, 2 x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर कितना है 1। देखो ये भी पॉइंट मैच होंगे हमारे। अब इन पॉइंट में से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ किया। देखो इस वे में ये कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, हम वो लिखेंगे। सो x - y इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट हुए, ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, देखो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 2 है। सो 3 2, तो यही हमारी क्या हो गए, सोल्यूशन हुआ हमारा, यही हमारा सोल्यूशन है xy। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर xy इज इक्वल टू 3 2 is the solution for given simultaneous equation। so यहां पर भी हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, या तो आप जो है तो आंसर शीट में आपका जो व्हाइट पेज होगा उस पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, यहां पर नीचे ये वाला स्टेटमेंट। अब हम करते हैं इसमें का सेकंड नंबर एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल है x - 3y इज इक्वल टू 1, 3x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है तो हम y की वैल्यू लेंगे, आप x की भी ले सकते हैं, पर मैंने एक बार y की वैल्यू लेके ट्राई किया ताकि आपको एक अल्टरनेट मेथड से भी एग्जांपल समझे, इसलिए। तो हम y की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे देखो एक बार -2 लेंगे, एक बार 0 लेंगे, देन 2 लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 ही पॉइंट लेंगे, देखते हैं 3 पॉइंट से भी हमें सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू, ये 3 वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x वाला क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, और ये -3y जाके क्या होगा +3y, ठीक है। चलो 1 बाय 1 पुट करते, -2 पुट करेंगे पहले हम, 1 + 3 इंटू -2, 3 2 6, मतलब ये होगा -6, ठीक है। एडिशन विथ 1, -6 की एडिशन 1 के साथ हो रही है, सो कितना होगा ये -5 होगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी -5। देन अब हम 0 पुट करते हैं, सो 1 + 3 इंटू 0, 1 + 0 मतलब कितना आंसर आएगा 1। देन अब हम उसकी वैल्यू y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो 1 + 3 इंटू 2, 1 + 3 2 6, कितना है ये 7। तो हमें यहां पर क्या मिला, -5 - 2 1 0 7 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे और इसको y = फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 0 2 -2 लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। मैंने आपको कहा बेसिकली आप -3 से लेके +3 के बीच के हम नंबर्स ले सकते हैं। कभी कभी हमें पॉइंट में भी आंसर मिल सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफ में हम पॉइंट भी सॉल्व कर सकते हैं, 0.1 0.2 0.3, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर सकते हैं हम,
ठीक है, अब ये क्या इक्वेशन है देखो, इसे हम अब y इज इक्वल टू फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस 2y को इधर शिफ्ट करते हैं, प्लस 2y बनेगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। अब y को ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई, इधर होकर क्या होगा, ये डिवाइड होगा। सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस 4 अपॉन 2। देखो ये कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने डायरेक्टली यहां पर वैल्यू पुट किया x की या y की, इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आंसर मिलने वाला है। पर हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, मैंने इसलिए इस इक्वेशन को ऑलरेडी y इज इक्वल टू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब हम y की वैल्यू 0 2 -2 पुट करेंगे तो 3 वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो पहले हम x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। सो x की जगह पे अब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। सो 3 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन 2, ये तो 0 बनेगा, 0 प्लस 4 4, 4 अपॉन 2 कितना होगा 2। देन हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, मतलब कितना मिला हमें, ये 5 मिला। कितना मिला, 5। तो यहाँ पर 5 मिलेगा। अब एक बार -2 पुट करो। सो 3 इंटू -2 प्लस 4, y इज इक्वल टू क्या है हमारा, 3x प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन 2, 3 2 जा 6, -6 होगा, प्लस 4 अपॉन 2, -6 के एडिशन प्लस 4 के साथ हमें आंसर क्या मिलेगा, -2 अपॉन 2, -1 मिलेगा यहाँ पर, -1। सो 0 2 2 5 -1 सॉरी -2 -1। अब ये दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो ग्राफ पेज पर आते हैं। ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रख दिया यहाँ पर। देखो -5 -2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बनाऊंगा, -5 -2 यहां पर ये पॉइंट आएगा, समझ रहे हैं ना आपको। देन 1 0 1 0 यहां पर, देन 7 2 7 और पॉजिटिव 2 यहां पर 2। देखो ये कोलिनियर मिला हमको। अब ये जो ग्राफ है ये कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो एक तो आप ये साइड में लिखो, ये साइड में लिखो डायगोनली, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। देन सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या मिला, 0 2 0 पॉजिटिव 2, देन 2 5 2 और यहां पर ये 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाऊंगा, -2 -1। देखो x एक्सिस पर -2 ये हुआ, बरोबर है। अब -1 मतलब यहां पर देखो ये -1 होगा हमारा। अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये हो गया हमारी, कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे लिखता हूं 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप डायगोनल भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों जो लाइन्स है, दोनों जो ग्राफ है, कहां पर इंटरसेक्ट है, यहां पर। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है ये, -2 और यहां पर होगा -1, -2 -1। तो ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर xy इज इक्वल टू -2 -1 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, देखो इस वे में होगा हमारा ये ग्राफ। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट। अगर आपको नहीं समझा है आप पॉज करके वीडियो पीछे लो और फिर से आप ये एग्जांपल देखो, आपको जरूर समझेगा। ठीक है, चलो करते आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। तो थर्ड एग्जांपल है हमारा 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू लिया और यहाँ पर y की वैल्यू लिया, ताकि आपको दोनों वे में सॉल्व करते आना चाहिए। और हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए। ठीक है, आप चाहिए तो आप एक और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, अब ये थोड़ी से लेंथी इक्वेशन है, 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू लिए मतलब y इज इक्वल टू फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे हम। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -6y को इधर शिफ्ट करेंगे, वो +6y हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 6y, मतलब हमें y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 5x प्लस 30, ये मल्टीप्लाई जरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बस अब ये 3 वैल्यू 0 -6 और 3 यहां पर हम पुट करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट करता हूं आपको समझे। पहले हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो 5 इंटू 0 प्लस 30 अपॉन 6, मतलब ये क्या बना, 5 0 जा 0, 0 प्लस 30 30, 30 अपॉन 6, 6 5 जा 30। तो पहले पेयर हमें क्या मिली, 0 5। ठीक है, देन सेकंड नंबर हमें क्या पुट करना है, -6 पुट करना है, x की जगह पे -6 पुट करना है। 5 इंटू -6 प्लस 30 अपॉन 6। देखो यहाँ पर 30 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर -6 लिया है।
अब ये एग्जांपल ऐसा है, मैंने इसको बहुत सारे वैल्यू डाल के यहाँ पर ट्राई किया, इसके पॉइंट में भी आंसर आते हैं, पॉइंट में भी हमको मिलेगा 0.1, 0.2, 0.3, कोई बात नहीं, आप उसको एज इट इज रहने दो, हम ग्राफ में उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये कितना होगा 5 6 30, दोनों में से एक निगेटिव, मतलब -30 प्लस 30/6, पॉजिटिव 30 -30, इनका आंसर क्या होगा 0। दो अपोजिट नंबर की एडिशन 0 होती है, 0/6, न्यूमरेटर 0 रहा तो आंसर क्या आएगा 0, मतलब अगर x -6 रहा तो y हमें 0 मिलेगा। एक बार हम 3 पुट करते हैं, 5 3 15, 15 प्लस 30/3, देन कितना होगा ये 45/3। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी /6 से यहाँ पर, सॉरी /6, अगर 45 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5। आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट में आने दो, मतलब x 3 रहा तो y कितना मिलेगा हमें 7.5। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं ये थोड़ा सा मैं फास्ट ले, इसलिए हैंड राइटिंग आपको थोड़ी खराब लगेंगी, पर इतनी भी खराब नहीं है, आपको समझेंगे, नंबर तो आपको समझ में आएंगे, ऐसी तो है। ठीक है, देन यहां पर आप देखो ये इक्वेशन को हम सॉर्ट करेंगे। अब ये इक्वेशन भी लेंदी है 5x + 4y - 20 = 0। अब इसमें हमने y की वैल्यू लिए तो हम इसको x = फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। सो 5x = अब ये -20 तरह क्या बनेगा +20, और ये प्लस 4y तरह क्या बनेगा -4y। अब x की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें 20 - 4y/5। ठीक है, अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे 1 by 1, 5 - 5 2 पुट करेंगे। 3 पार्ट्स करता हूं, हमें 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू 5 पुट करेंगे। सो 20 - 4 इंटू y की वैल्यू क्या लेंगे हम 5/5। ये सब रफ कैलकुलेशन है, आपको इसे आंसर शीट में या मेन आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। ये पार्ट ये रफ वर्क है। 20 शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं फास्ट में, आपको समझे इसलिए डिटेल में बता रहा हूं पूरा। 4 5 20/5, 20 - 20 0, 0/5, मतलब आंसर 0 मिलेगा। तो अगर y 5 रहा तो हमें x 0 मिलेगा, पेयर मिलेंगे हमको 0 5। ठीक है, अब -5 पुट करेंगे, 20 - 4 इंटू -5/5, 20 - 4 5 20, -20 होगा, ये माइनस क्या होगा प्लस 20/5, 40/5, इसका आंसर कितना होगा 8। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है, हमारे ग्राफ में 8 नंबर हमने रिप्रेजेंट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 9 तक भी हम ले सकते हैं। 8 - 5 ये पेयर हमें मिली। देन लास्ट हमें 2 पुट करना है। सो 20 - 4 इंटू 2/5, 20 - 4 2 8/5, 20 कितना होगा 12/5। अब इसका आंसर हमें पॉइंट में मिलेगा, तो ये मिलेगा हमको 2.5 2 10, 2 बचा 20, 5 4 2.4 मिलेगा, कोई बात नहीं, हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अब यहां पर ग्राफ में वही हमारा सेम x एक्सिस y एक्सिस, ये पॉइंट हमको मेंशन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें ऊपर स्केल लिखना है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ठीक है, अब पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, यहां पर 0 5, यहां पर है 0 5 0 और y एक्सिस पर 5, देन -6 0 -6 और 0 यहां पर ये होगा, देन 3 7.5। अब यहां पर अच्छे से देखो आप, +3, ठीक है, और 7.5, तो देखो 7.5 का होगा, पहले तो देखो ये 3 दिया हमको, 3 मतलब ये वाली लाइन हमें कंसीडर करना है वर्टिकल 3, 7.5, 7 और 8 के बीच में ये 0.5, तो यहां पर हमें मिलेगा 7.5। ठीक है, समझ रहा है आपको अच्छे से। देखो अब यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो वैल्यूज हमने फाइंड किए वो हमारे क्लियर है, करेक्ट है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन मिला हमें, ये कौन सी इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया, 5x - 6y + 30 = 0। आप डायगोनल लिखो। देन सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर, पहला पॉइंट इसका 0 5, क्या है पहले 0 5, तो 0 5 का मिलेगा ये 0 और ये 5, मतलब वही पॉइंट है, मतलब हमारा सोल्यूशन वही होगा, सोल्यूशन तो मिल गया हमें। देन 8 - 5, अब देखो +8 और -5 का है, तो -5 का है देखो नीचे यहाँ पर -5, 8 - 5, और थर्ड वन क्या है, अच्छा थर्ड वन हम लिखे नहीं, 2.4 है यहाँ पर, थर्ड वन क्या हमारा 2.4 और y की वैल्यू 2 है, 2.4 2। अब देखो 2 पॉइंट, ये 2, ये 2.5, ये 2.4 है। अब यहां पर हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा 2.4, ठीक है,
और उसमें y कितना है 2a, पॉजिटिव 2a, तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये वाला पॉइंट यहां पर। ठीक है, देखो ये तीनों भी हमारे क्या है, कोलिनियर है। देखो यहां पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये कौन सा इक्वेशन था हमारा, 5x + 4y - 20 = 0, है ना। क्या करो आप डायगोनली लिखते जाओ इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन कहां से पास हो गए, देखो ये हमारा क्या, ये यहां पर y एक्सिस पर पॉइंट ला रहा है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, 0 5 0 5 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, चलो बढ़ते हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला उसमें इक्वेशन है 3x - y - 2 = 0 और 2x + y = 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 0 2 3 लेंगे और इसमें 2 3 4 5 लेंगे। ठीक है, आप आपके हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमारे यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव 8 -8 तक आना चाहिए वो। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये देखो ये क्या इक्वेशन है हमारा, 3x - y - 2 = 0। अब y की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो हम इसको y = में कन्वर्ट करते हैं। सो 3x - 2 और ये -y इधर क्या होगा, +y। सो मतलब y की वैल्यू क्या मिली हमें, 3x - 2। अब यहाँ पे 4 वैल्यू हम पुट करेंगे इसके। देखो पहले हम -1 पुट करेंगे, 3 × -1 - 2, 3 × -1 -3, ये -2 कितना होगा, ये -5, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -5। ओके, देन सेकंड नंबर में हम क्या पुट करेंगे, अब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। सो 3 × 0 - 2, 3 कितना होगा, ये 0, मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा -2। अब हम 2 पुट करेंगे, 3 × 2 - 2, 3 2 = 6, 6 - 2 कितना मिलेगा हमें, 4। और लास्ट में हम 3 पुट करेंगे। सो 3 × 3 - 2, 3 3 = 9, 9 - 2 कितना मिलेगा हमें, 7 मिलेगा। सो यहाँ पर हमें पेयर मिले -1 - 5, 0 - 2, 2 4 और 3 7। ठीक है, अब सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 2x + y = 8, x की वैल्यू लिए, इसको y = फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। y = ये पॉजिटिव 8 और -2x। अब यहाँ पर हम 4 वैल्यूज लेंगे। पहले हम कितनी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर x की 2 लेंगे। सो 8 - 2 और x की वैल्यू 2 लेंगे। सो 8 - 2 2 = 4, ये कितना होगा, 4। और यहाँ पर हमें मिला 2 4। अब दूसरा हम देंगे, यहाँ पर 3 पुट करेंगे। सो 8 - 2 × 3, 8 - 3 2 = 6, कितना मिला, ये 2। सो 3 2, ये एक पेयर मिला हमें। देन 8 - 2 × 4, अब 2 4 = 8, 8 - 8 0, 4 रहा तो 0 मिलेगा। अब हम 5 पुट करेंगे, 8 - 2 × 5, 8 - 10, मतलब कितना मिलेगा, -2 माइनस, अच्छा यह ब्रैकेट गलती से आ गया, 5 - 2। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो अब ग्राफ के लिए हमें पॉइंट्स क्या है वो चेक करते हैं हम, और ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। सो सिमिलरली हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और यहां पर हमने स्केल मेंशन किया, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। चलो पहले इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और यहां पर अब हम सेकंड वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ किया, किसके लिए किया हमने, ये 2x + y = 8। अब इसका सॉल्यूशन, दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट हो गई है, देखो यहां पर x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 4। सो 2 4 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, प्रॉब्लम सेट में, प्रॉब्लम सेट 1 के हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 था ग्राफिकल, उसके हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व करे। अब यहां पर ये जो एग्जाम्पल है 5 नंबर का, आपको क्या है, होमवर्क है, या आपको ट्राई करना है। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इसमें हमें टोटल 3 एग्जाम्पल दिए। तो देखो अब यहां पर हम ये सॉल्व करेंगे। पहले डिटर्मिनेंट में हमें वैल्यू क्या दिए, 4 3 2 7। चलो सॉल्व करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, 4 × 7 - 3 × 2। इसे सॉल्व करें हम क्या मिलेगा, 7 4 = 28 -3 2 = 6 मिलेगा। अब 28 में 6 माइनस करें, हमें आंसर क्या मिलेगा, 22। तो हमें फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पर, 22। ओके, सेकंड नंबर है, देखो अब यहाँ पर सॉल्यूशन में इस वे में हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे 5 × 1।
आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5 1 5 ले सकते हैं, बट माइनस साइन अगर होंगे कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए एक स्टेप यहाँ पर आप मल्टीप्लाई वाली ब्रैकेट वाली स्टेप यहाँ पर लिखना जरूरी है ताकि हमारा आंसर प्रॉपर हो सके, तो साइन का कंफ्यूजन नहीं होगा हमें। -2 इंटू -3, -2 इंटू -3, 5 1 5, ये माइनस, ये निगेटिव इंटू निगेटिव का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये माइनस लेंगे। अगर ये दोनों में से एक निगेटिव है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे। 3 2 6, 5 - 6 कितना होगा, -1, तो ये होगा उसका आंसर -1। ओके स्टूडेंट, समझा आपको। देन थर्ड नंबर है हमारा, देखो 3 - 1 1 4। सो यहां पर हम सॉल्व करेंगे, देखो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 माइनस -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, 3 4 12, ये माइनस। अब -1 इंटू 1 कितना आंसर होगा, -1 होगा। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस पर अप्लाई होगी, क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा। याद रखो ये दोनों में से एक निगेटिव, डायरेक्ट यहां पर आप प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे, ये माइनस और इसका आंसर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 1, और 12 + 1 13, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 13। तो पहले वाले डिटरमिनेंट का आंसर हमें मिला 22, सेकंड वाले डिटरमिनेंट का आंसर हमें मिला -1, और थर्ड वाले डिटरमिनेंट का आंसर हमें मिला +13। ओके, सो इस वे में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड। अब क्रैमर्स मेथड से हमें यहाँ पर इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। इसमें पहला वाला है 6x - 3y = -10, 3x + 5y - 8 = 0। सो यहाँ पर हम पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू फाइंड करेंगे। सो गिवन इक्वेशन क्या हमारे, 6x - 3y = -10। अब यहां पर ये = कांस्टेंट फॉर्मेट में है, पर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो कांस्टेंट है वो LHS साइड में, इसे हम शिफ्ट करके RHS पे शिफ्ट करेंगे तो ये +8 बनेगा। सो एंड 3x + 5y - 8 = 0, बस -8 को शिफ्ट कर दो, 3x + 5y = 8। अब यहां से हमको क्या मिलेंगे, a1 b1 c1, और यहां से हमें मिलेगा a2 b2 c2। सो a1 b1 c1 ये पहले वाली इक्वेशन से मिलेगा हमें, a2 b2 और c2 दूसरे इक्वेशन से मिलेगा। सो a1 क्या है यहाँ पर 6, ये -3 और ये -10। साइन का अच्छे से ध्यान रखो। अब यहाँ पर अगर आपने साइन में कोई गड़बड़ की, आपका आंसर वहां पर रॉन्ग होगा। देन 3 5 8, 3 5 8। अब ये 6 वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। कौन सी वो 3 डिटरमिनेंट है, d, उसके बाद हमें dx फाइंड करना है, और लास्ट में हमें dy फाइंड करना है। ठीक है, ये 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड करना है। d के अंदर कौन कौन सी वैल्यू होते हैं, a1 b1 और a2 b2। यहां पर आप अच्छे से याद रखो, a b का पैटर्न है यहां पर d में। देन d में क्या है यहां पर, cb मतलब क्या, c1 b1 c2 b2, और यहां पर ac a1 c1 a2 c2। बस इनके वैल्यूज पुट करो और ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे, तो d के डिटरमिनेंट में कौन सी वैल्यू होंगे, 6 - 3 और 3 5। ओके, dx के डिटरमिनेंट में कौन से होंगे, dx में cb, सो -10 - 3 8 5, और dy में आप यहां पर ये सॉल्व कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ac 6 - 10 3 8, बस इसे हम सॉल्व करेंगे आप डायरेक्टली। 6 × 5 -3 × 3, 6 5 30। अब ये दोनों का आंसर माइनस, और ये माइनस क्या होगा, प्लस, 3 3 9, इसका आंसर कितना मिलेगा हमें, 39। देन -10 × 5 -3 × 8, 10 5 50, दोनों में से एक निगेटिव मतलब -50। ये दोनों का आंसर निगेटिव, और ये माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। 8 3 24। अब 50 में से 24 गए, कितना मिलेगा, 26, और बिगर नंबर कैसा है, निगेटिव, तो -26 मिलेगा। ठीक है, और dy 6 × 8 -10 × 3, कितना आएगा ये, 8 6 48,
अब ये निगेटिव और ये कितना निगेटिव, ये भी क्या बन जाएगा प्लस, 10 3 जा 30, सो 30 प्लस 48 कितना मिलेगा हमें 78। अब यहां पर 3 डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम लेंगे यहां पर, अब हमें फाइनल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सो यहां पर हम बोलेंगे बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। ठीक है, ये फॉर्मूले। कभी कभी हमें dx डी की वैल्यू देखिए एक्स वाई की वैल्यू भी पूछ सकते हैं सॉल्विंग क्वेश्चन के अंदर, एमसीक्यू में इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो dx कितना हमारा -26 अपॉन डी कितना हमारा 39। अगर हम इसको ये दोनों नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों नंबर 13 से डिविजिबल है, 13 2 जा 13 3 जा, दोनों में से एक निगेटिव मतलब निगेटिव। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें -2 अपॉन 3। देन dy अपॉन डी, डी कितना हमारा सॉरी dy कितने आए 78 और d कितना हमारा 39, मतलब ये एग्जैक्टली 39 का डबल है, मतलब हमें क्या आंसर मिला पे 2। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर xy इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 2 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, देखो क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन है इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मेट में, इससे हमें a1 b1 c1 मिलेगा। सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मेट में नहीं है, तो उसे हम पहले इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम a2 b2 c2 फाइंड करेंगे। फिर ये 6 वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड किया, 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की, d dx और dy, और इन तीनों का यूज करके हमने फाइनल वैल्यू x और y की वैल्यू फाइंड की है। सो ये था हमारा पहला एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब यहां पर सेकंड एग्जांपल है हमारा 4m - 2n इज इक्वल टू -4, 4m + 3n इज इक्वल टू 16। अब यहां पर m और n ये दो वेरिएबल यूज किए और हर बार हमारे एग्जांपल में x y वेरिएबल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मेट में ऑलरेडी वो है, तो यहां पर हम ये 6 वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो पहले वाली इक्वेशन से हमें a1 b1 c1 मिलेगा, 4 -2 -4, और सेकंड इक्वेशन से हमें a2 b2 c2 मिलेगा, 4 +3 और 16। ठीक है, अब उसके बाद हम 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। 6 वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, d। अब यहां पर हम dm लेंगे, क्योंकि हर बार हम क्या लेते हैं dx लेते हैं, बट यहां पर m और n वेरिएबल यूज किया है, इसलिए हम dm और dn फाइंड करेंगे और लास्ट में हम mn के वैल्यू फाइंड करेंगे। सो डिटरमिनेंट d क्या होता है हमारा, a b का कॉम्बिनेशन, a1 b1 a2 b2। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 4 - 2 4 3, 4 × 3 -2 × 4, 4 3 जा 12, और ये इसका आंसर कितना होगा हमारा माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 4 2 जा 8, और ये आंसर कितना मिला हमें 20। ठीक है, देन CB, अब यहां पर -4 - 2 16 3, -4 × 3 -2 × 16, 4 3 जा 12, -12 होगा इसका आंसर माइनस, और ये माइनस कितना होगा प्लस, 16 2 जा 32, 32 में से हम 12 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 20 मिलेगा। ओके, देन DN AC, सो 4 - 4 4 16, 4 × 16 -4 × 4, 16 4 जा 64 माइनस प्लस 4 4 जा 16, 64 + 16 कितना मिलेगा हमें, 4 + 6 10, 0 1 कैरी, 6 + 1 + 1 8, मतलब 80 मिला। अब यहां पर देखो हमें d मिला 20, dm मिला 20 और dn मिला हमें 80। ठीक है, अब हम बाय क्रैमर्स रूल m और n के वैल्यू फाइंड करेंगे, dm अपॉन d मतलब 20 अपॉन 20, इसका आंसर मिला हमें 1, और 80 अपॉन 20, 24 जा 80, मतलब हमें आंसर मिला mn इज इक्वल टू 14 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, बहुत सिंपल है, यहां पर ये बहुत इजी मेथड है क्रैमर्स रूल की, सिर्फ आपको फास्ट में कैलकुलेशन आना चाहिए, साइन का आपको अच्छे से ध्यान देना है। माइनस प्लस में अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपके ये आंसर रॉन्ग होंगे, अगर ये आंसर रॉन्ग होंगे तो फाइनल में आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा।
हमें फ्रैक्शन में भी आंसर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ नंबर में आंसर मिलेंगे, हमें फ्रैक्शन में आंसर मिल सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी आंसर हमें मिल सकता है। ओके, देखते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5/2, 1/3 x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4/3। आप चाहे तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको c1 और c2 फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा। कैलकुलेशन में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल करेंगे। तो कैसे कैंसिल करेंगे, जब भी हमें डिनोमिनेटर नंबर यहां से कैंसिल करना है तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात एक ही होंगी। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 2। अब देखो हमें 2 से अगर इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करें हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखो 3x इंटू 2 माइनस 2y इंटू 2 और 5/2 इंटू 2। अब आपको ये स्टेप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाली स्टेप लिख सकते हैं, बट आपको समझे इसलिए मैंने ये स्टेप यहां पे मेंशन किया है। देखो 3 2 6 6x माइनस 2 2 4 4y इज इक्वल टू, यहां पर ये 2 2 क्या होगा, कैंसिल होगा और क्या बचेगा, यहां पर 5 बचेगा। तो ये हमारा यहां पर मेन इक्वेशन होगा, याद रखो, ठीक है, ये वाला हमारा मेन इक्वेशन होगा। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। अब इसमें यहां पर भी डिनोमिनेटर 3, यहां पर भी डिनोमिनेटर 3, मतलब हम यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 3। सो ये कितना मिलेंगे, देखो हमें 1/3x इंटू 3 प्लस 3y इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 3। सो ये 3 3 कैंसिल, क्या बचेंगे, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। 3 3 जा 9, 9y इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल माइनस 4। तो यहां पर हमें ये वाला हमें सेकंड इक्वेशन मिला, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। सो अब इन दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हमारे a1 b1 और c1 लिखेंगे, a2 b2 और c2। तो क्या होगा, यहाँ पर a1 6 माइनस 4 5 और यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, देन 9 माइनस 4। अब इनका यूज करके हम 3 डिटर्मिनेंट d dx dy और फाइनल xy फाइंड करेंगे। सो यहां पर हम d डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 6 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 1, देन 6 9 जा 54, यहां पर प्लस होगा 4 1 जा 4, ये बनेगा हमें 50, यहां पर हमें क्या मिलेगा 58, देन dx cb 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू माइनस 4, 9 5 जा 45, यहां पर माइनस ही होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यहां पर प्लस होगा, 4 4 जा 16। अब यहां पर हम 45 माइनस 16 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। ओके, अब हम dy फाइंड करते हैं, dy में क्या है, यहाँ पर ac। सो ये मिलेगा हमें 6 इंटू माइनस 4 माइनस 5 इंटू 1, 6 4 जा 24 माइनस 24 होगा और 5 1 जा 5, तो ये कितना मिलेगा हमें, माइनस 29 मिलेगा। सो अब बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx कितना हमारा यहाँ पर 29 और d कितना हमारा 58। सो 29 का डबल है ये, सो 29 1 जा 29 2 जा 58, मतलब x की वैल्यू क्या मिले हमें 1/2 और हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y क्या आएगा dy अपॉन d, सो माइनस 29 अपॉन 58 वही होगा, सिर्फ यहाँ पर हमें माइनस यहाँ पे मिलेगा माइनस 1/2। सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, xy इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो डिनोमिनेटर वाला नंबर हमें कैंसिल करना है, तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, और यहां पर 3 है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। आप चाहे तो इसे विदाउट सिंप्लीफाई से भी कर सकते हैं, मतलब पर आपको यहां पर C1 और C2 फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा, फिर डिटरमिनेंट में फ्रैक्शन होगा, अगेन आपको फ्रैक्शन का कैलकुलेशन फास्ट में आना चाहिए, फाइनल आंसर तो यही मिलेगा आपको। ओके, सो बेटर है डिनोमिनेटर वाला नंबर कैंसिल कर दो मल्टीप्लाई करके, और आपको ये सिंप्लीफाई में 2 सिंपल इक्वेशन मिलेंगे, बस उसका यूज करके हमें ये 6 वैल्यूज और बाद में 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसमें का 4th नंबर क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन हम करेंगे 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15
12y माइनस 5x इज इक्वल टू 39। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर्मेट में। बट सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो एक्स वाली टर्म सेकंड नंबर पर है, वाई वाली टर्म फर्स्ट नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म फर्स्ट नंबर लेंगे माइनस 5x, और ये पॉजिटिव 12y तो प्लस 12y इज इक्वल टू 39। सो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करेंगे। सो कितना होगा 7 3 15 माइनस 5 12 39। अब ये 6 वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमें 3 डिटरमिनेंट फाइंड करना है, d dx dy। तो चलो डिटरमिनेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पर, हम इसके वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करते हैं। सो 7 इंटू 12 माइनस 3 इंटू माइनस 5। सो इसे हम सॉल्व करेंगे। सो 12 7 जा 84, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो कितना होगा डायरेक्ट यहाँ पर प्लस होगा, तो क्या होगा प्लस होगा। 5 3 जा 15, तो ये कितना होगा 4 5 9 99 होगा। ठीक है, देन हम dx की वैल्यू फाइंड करें। ds में क्या है, cb का कॉम्बिनेशन है, cb बिगर नंबर यहाँ पर 12 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 39। सो यहाँ पर अभी 12 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो कितना होगा 18 180 माइनस, अब ये 39 इंटू कितना यहाँ पर 3 है, तो ये मिलेगा हमें 117। अब 180 माइनस 17 हम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 63। कितना मिलेगा आंसर 63। ओके, देन हम dy फाइंड करेंगे। सो 39 इंटू 7 माइनस 15 इंटू माइनस 5। साइन का अच्छे से याद रखो आप, साइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब यहां पर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 273। ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 15 5 से कितना होता है 75। ये दोनों के एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 348 है ना। थोड़े बिगर नंबर है, यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क ज्यादा रहेगा। देन हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं अब x y। सो dx अपॉन dx कितना है 63 और d कितना हमारा 99। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा dy मतलब 348 अपॉन d कितना है हमारे यहाँ पर 99। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये 9 से डिविजिबल नंबर है, 9 7 जा 9 9 जा 7 अपॉन 9। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, सो 7 अपॉन 9 ही आंसर होगा। अब यहां पर ये जो 348 99 ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 99 348 90 99 से भी डिविजिबल नहीं है। तो बेटर हमें छोटा नंबर कौन सा है 3 से, 4 प्लस 8 12 12 प्लस 3 15, मतलब ये 3 से डिविजिबल है और 99 भी 3 से डिविजिबल है। अगर हम 348 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 116, 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 18, और यहाँ पर हमें मिलेगा 33। सो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, एक्स वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 9 एंड 116 अपॉन 33। ओके, सो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट्स। अब इसमें का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये 5th नंबर का एग्जाम्पल है जो कि थोड़ा सा अब यहाँ पर अलग क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो हमें 3 इक्वेशन मतलब 3 रेशियो दिए जो कि इक्वल है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पेयर लेंगे हम, या तो फर्स्ट सेकंड रेशियो सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड लेंगे, और वो 2 रेशियो को हम इक्वल लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे, 2 पेयर हमें लेना है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रेशियो लेंगे, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या बनेगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3x 3 इंटू वाई 3y माइनस 8 3 जा 24, 2x प्लस 2 2 जा 4y माइनस 14 2 जा 28। अब एक्स वाई वाले टर्म हम एक साइड में लेंगे और कांस्टेंट को हम एक साइड में लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 3x यहाँ पर ये प्लस 2x इधर आने के बाद क्या होगा माइनस 2x, ये प्लस 3y, ये प्लस 4y इधर आने के बाद क्या होगा माइनस 4y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस 28 और ये प्लस 24 होगा इधर आने पर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 2x क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा, 3y माइनस 4y माइनस 1y मतलब माइनस y इज इक्वल टू माइनस 28 के एडिशन 24 के साथ, तो 28 में से 24 गए 4 और बिगर नंबर कैसे यहाँ पे माइनस है, सो माइनस 4 मिलेगा। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला, इसका यूज करके हमें a1 b1 c1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पर a1 b1 c1।
देन अब हम सेकंड और थर्ड रेशो लेंगे, आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी वे में इसको सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, मतलब दूसरा वाला इक्वेशन मिलेगा जिससे हम a2 b2 और c2 फाइंड कर सकते हैं। सो ये बनेगा 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 और ये 3 इंटू 3x माइनस वाई। इसे हम सॉल्व करेंगे 4x प्लस 4 2 जा 8y माइनस, अब यहां पर ये कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, 14 4 जा 56 इज इक्वल टू, यहां पर ये कितना होगा 9x माइनस 3y। अब 4x माइनस 9x प्लस 8y, अब ये माइनस 3y इधर क्या होगा प्लस 3y इज इक्वल टू ये माइनस 56 इधर आके क्या होगा प्लस 56। इसे हम सॉल्व करेंगे 4x माइनस 9x, स्मॉलर माइनस बिगर है, सो माइनस 5x, 8 प्लस 3 11 प्लस 11y इज इक्वल टू 56। तो क्या मिला हमें माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। अब इसका आपको ये वाले इक्वेशन का यूज करके आपको क्या मिलेगा, a2 b2 और c2 मिलेगा यहां पर। अब ये 6 वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपको 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सो इसके बाद का आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, जिसमें हमने टोटल कितने क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक क्रैमर्स रूल तक हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।